हानिया आप तो नेशनल क्रश हैं, हानिया आमिर को किस पे क्रश है? ओए किसी पे नहीं। किसी पे नहीं, कसम से किसी पे भी नहीं। अच्छा बचपन क्या दुनिया में ऐसी कोई आंखें ही नहीं बनी जिनमें आप खो गई हो? नहीं, आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बचपन में किस पे क्रश था? बचपन में कोई 8th ग्रेड में कोई था, 8वीं जमात में कोई क्लास फेलो पे था। क्या नाम था? हाय। फिर भी बता दो, वो बता। आज अपनी बीवी को कहेगा तू मेरी इज्जत नहीं कर दी। हाँ, वो ही ना, उसकी शादी हो गई है। हो गई है? हो गई है, मेरा दोस्त भी है तो फिर सबको पता हो गया ना। अच्छा। नहीं लेकिन हाँ, बस वही था। उसके बाद फिर कुछ भी नहीं, बस पढ़ाई शढ़ाई की, फिर काम में लगे। काम में तो कोई समझ ही नहीं आता। काम में इतना रश था कि क्रश हुआ ही। काम, हाँ, रश में क्रश नहीं हो पाया। हानिया जी, एक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? हमें तो ना हुई। अच्छा लेकिन ख्याल क्या है इसके बारे में? नहीं होनी चाहिए। और जो करोड़ों लोगों को आपसे है, तो मैं वापस प्यार देती हूँ ना। मोहब्बत नहीं होनी चाहिए एक तरफा। नहीं होनी चाहिए मोहब्बत। ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप मोहब्बत करें तो फिर आगे वाले को भी करनी चाहिए, वरना हम क्यों टाइम वेस्ट करें। कई बार ऐसा होता ये है इतना कॉन्फिडेंस होने के लिए इतना हुस्न होना जरूरी होता है। नहीं, अपने आप से प्यार करना जरूरी है कि आप अपने आप को कुछ समझें कि मैं भी कुछ हूँ। उसका मतलब ये कि जब आप अपनी इज्जत ना करते हो तो फिर आपको लगता है कि कोई भी फिर मेरी इज्जत नहीं करेगा, और अगला बंदा प्यार ना ही दे तब भी ठीक है। कि तभी होता है जब आप अपनी खुद इज्जत नहीं करते हैं, है ना। क्या बात। आपके पास एक सुपर पावर आ जाए, ओहो, आप इंडस्ट्री की कोई एक चीज बदलना चाहे, कोई एक चीज, तो वो क्या होगी? अगर हर कोई बस तमीज से काम कर सके, किसी का दिल किसी को कोई सख्त बात किए बगैर, मतलब समझाने के बड़े तरीके होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी से ऐसी बदतमीजी कर देते हैं कि किसी का दिल दुख जाता है। तो ये तो सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं, मैं पूरी दुनिया में ही चाहूँगी अगर ऐसी सुपर पावर हो कि कोई भी बात समझानी है तो प्यार से, इज्जत से समझाई जा सकती है। कोई किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं। वाह, क्या बात है हानिया, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा हानिया, ये जो पहला आपने ड्रामा किया, ये क्या ड्रामा था? सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। नहीं, बस तितली। हाँ, तितली। वो उस वक्त नहीं आती थी इतनी एक्टिंग, नहीं तो बस कर लिया। आपको पता नहीं है ना कौन सा था, मैं फिर भी सॉरी कह रही हूँ। जनान फिल्म थी ना जो जनान जी, वो इन जनानों ने भी देखी थी। जवान ख्वाजा सराब ने वो गाना गा रहे थे, माही आवेगा मैं फुल्ला नाले तरती सजावांगी, जब बुढ़ा जब पीछे कर दो सजावांगी। क्या आज नहीं तेरी लोड़, निकल जा। आज तो हुस्न का अंबार मौजूद है। आज ये क्या करेगी? आज क्या करेगी? बड़ी चमकती हो तुम। आओ चमक के दिखाओ सामने, आओ देखते हैं किसकी चमक ज्यादा है। बुलाओ, माइक लाओ जरा, आओ। Ladies and gentlemen, Hania Amir is here. The spot, mic and stage is all yours, Hania ji. देखें, फजूल शय का बयां छोड़ दीजिए। देखें, फजूल शय का बयां छोड़ दीजिए। हमसे मोहब्बतों का गुमा छोड़ दीजिए। चाहत है दिल की बात, ये जबरन की शय नहीं। वाह 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 वाह। चाहत है दिल की बात, ये जबरन की शय नहीं। जो छोड़ दे जहां पे वहां छोड़ दे। क्या बात, क्या बात। कहीं मत, कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं द अल्ट्रा टैलेंटेड एंड प्रिंसेस ऑफ पाकिस्तान हानिया आमिर। और देखते रहिए क्या मजाक हानिया जी।
हमारे शो पर जब भी कोई आता है, हम अपने प्लेटफॉर्म से एक मौका देते हैं। ज़िंदगी में ऐसा होता है, कभी आपसे गलती होती है, कभी गलती नहीं होती, कभी गलत फहमी होती है, कभी कोई लोग गलत फहमी डाल देते हैं। आपका कोई अपना करीबी या कोई आपका पसंदीदा आपसे नाराज़ होता है, आप ज़िंदगी में उसे नहीं कह सकते। सामने कैमरा है, नाम लिए बगैर भी अगर आप किसी को मनाना चाहती हैं, ईद का दिन है। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको किसी बात के लिए बुरा लगा तो आई एम वेरी सॉरी, और मेरी इंटेंशन ये बिल्कुल नहीं होगी कि आप हर्ट हो, तो आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर दें। क्या बात है ना, क्या बात। आनिया, वो शुरू हुआ इमरान भाई से, हमने सुना आपके बारे में, तो आप इमरान भाई को क्या जानती हैं, क्या डिस्क्राइब करेंगे? ये बहुत ही एक साफ दिल के इंसान है, सबके लिए अच्छा चाहते हैं। मैंने देखा है जब ऐसे भी दोस्तों के साथ खड़े हुए हैं जिनके साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा था, उनके साथ भी खड़े हुए हैं, उनका साथ दिया है। सिर्फ ऐसे नहीं कि बस लोगों से बातें करते हुए कि जी हाँ जी वो बहुत अच्छे, नहीं, काम में भी अगर कोई इनके किसी दोस्त को काम नहीं दे रहा तब भी खड़े हो रहे हैं किसी वजह से। मैंने वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, तो ये बहुत बहुत बड़े इंसान। अरे यार इमरान यार शबादे, वाह वाह वाह। इमरान इनकार नहीं, प्लीज मांग मेरी भर दो। डब स्मैश हाँ जी से शुरुआत जी आप डायरेक्ट फिल्म में गई। जी। ये सफर इतना आसान था जितना दिखने में लगता है, या पसे मंजर कुछ और है? नहीं, आसान था। फिल्म तक पहुंचने का तो आसान था, क्योंकि उस वक्त 18 साल की उम्र में आपको समझ नहीं आ रही होती, हर चीज़ बहुत एक्साइटिंग होती है, तो आप बस करते जाते हो कि मज़ा आ रहा है। तो जब डब स्मैश बनाई और प्रोड्यूसर्स ने देखी डब स्मैश, तो फिर सीधा फिल्म की, फिर उसके बाद ड्रामे किए, फिर उसके बाद जब बड़े हुए तो समझ आया कि तो मुश्किल है थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल है ये, फिर अल्हम्दुलिल्लाह बस होता गया। तो जब आपको पहला ऑफर आया डब स्मैश से, जी, आपको लगता था कि मैं ये जो डब स्मैश बना रही हूँ, अचानक से किसी प्रोड्यूसर का फ़ोन आएगा? जब फ़ोन आया तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? सबसे पहले किसे बताया? फ़ोन आया, मेरी बात हुई, मैं कमरे में थी, मैं बाहर गई, लाउंज में मेरी अम्मी और दोस्त बैठी हुई थी, तो मैं बाहर गई, मैंने कहा मुझे शायद सच में किसी फिल्म की ऑफ़र आई है, उन्होंने कोई मेरी वीडियो देखी है, तो सब हंसने लग गए, तो बहुत ज़्यादा हंसे। अच्छा। और फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा कोई नहीं, इतना कौन सा बड़ा रोल होगा, कोई बैकग्राउंड में कुछ कर रही होंगी, तो उन्होंने कहा अच्छा सही है। उस वक्त मैं होती थी एबटाबाद में, तो मैं शिफ्ट हो रही थी इस्लामाबाद, और ये वही एबटाबाद है ये वही एबटाबाद जहाँ हम दोनों एक, क्या आप लोगों को इस बात का पता है? नहीं जी, मैं और हानिया एक स्कूल में पढ़े हुए। हानिया मेरी जूनियर है, हम उस बात तक दोबारा जाएंगे, लेकिन क्या आपके पास उस स्कूल का कोई वाकया मौजूद है? निकाली गई थी जी। हानिया आप भी निकाले गए थे, मुझे कितना पता है। बताइएगा आपको क्यों निकाला था? आप अपना मत बताइएगा। मेरा पता है ना। यस यस। वो ये हुआ था कि मैं इस्लामाबाद में पढ़ती होती थी, तो यहाँ पे आदत नहीं थी, यहाँ पे थोड़ी सी हम तैयार होके जाते थे, तो जो एबटाबाद के थोड़े सादे लोग थे और सख्त स्कूल था, तो मैं गलत जूते, गलत ब्लेज़र, हुडी शुडी चढ़ा के चली जाती थी। फिर एक दिन बेइज्जती, 2 दिन, 10वें दिन उन्होंने कहा आप निकल ही जाएगा। हाँ, फिर उन्होंने मुझे सस्पेंड किया कोई 10 दिन। 10 दिन के लिए गया था मुझे, उन्होंने सस्पेंड किया 25 दिन के लिए, क्योंकि मैं बॉर्डर था, और जब रात 8 बजे इशा की नमाज का वक्त था, सब नमाज पढ़ रहे थे, तो पीछे की दीवार से फलांग के मैं निकल गया। मैं किस लिए गया था ये बात हानिया बहुत अच्छी तरह से जानती है। मैं सोच रही हूँ कि ये तो वो कहानी नहीं है। जहाँ गया था, जी जी जी, वो तो आपको पता है। जी जी जी। लेकिन जब मैं वापस आया तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे छोटियों से मेरा इस्तकबाल किया, और बहाना मैंने क्या लगाया, मुझे कहते हैं कहाँ गए थे, कहाँ गए थे? मैं कहा सर सुपारी खाने का दिल कर रहा था, वो लेने गया।